अभी अपन बात कर रहे हैं कि कोई भी नोटिस का रिप्लाई इजी मैनर में कैसे बनाएं। जो बेसिक रिप्लाई बनाना रहता है वो कैसे बना सकते हैं बाय यूजिंग चैट जीपीटी। तो एकदम सिंपल है, जो भी नोटिस आई है, ये नोटिस आई है, इसको अपन ने कॉपी कर लिया, इसके डाटा को सेलेक्ट करा और कॉपी कर लिया। कॉपी करके चैट जीपीटी नाम का सॉफ्टवेयर ओपन किया। ये सॉफ्टवेयर क्रोम में खुलेगा, मतलब वेब ब्राउज़र में खुलेगा। जैसे सब अलग अलग वेबसाइट रहती है, अपने लिए जीएसटी की वेबसाइट है, गूगल, जीमेल, वैसे इसकी भी वेबसाइट है। ठीक है, वो आप लोग नोट कर लेना। यहाँ पे नीचे आके मैंने ये पेस्ट कर दिया नोटिस को। फिर नीचे मैं क्या लिख रहा हूँ, प्रिपेयर अ रिप्लाई टू टू द अबव नोटिस, वी हैव पेड टैक्स इन DRC03 ऑन। हमने टैक्स भी पटा दिया है इस तारीख को। ठीक है, और DRC03 की और क्या डिटेल्स लिख सकते हैं, ARN नंबर होता है एक उसका, वो डाल देते हैं। तो DRC03 कहाँ है, ये है। ठीक है, ये इसका ARN नंबर है, इसको भी डाल देते हैं तो रिप्लाई में वो भी आ जाएगा विथ ARN नंबर। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखना है, मतलब ये इसको जैसा अपन निर्देश देंगे वैसा वो काम करके देगा। तो प्रिपेयर अ रिप्लाई टू अबव नोटिस, जो ऊपर नोटिस अपन ने कॉपी पेस्ट करी है उसका जवाब बना के दो, और उसमें ये लिखो कि वी हैव पेड टैक्स इन DRC03 विथ ARN नंबर दिस। ठीक है, फिर इसमें अपन ये भी लिख देते हैं, ऑल्सो रिक्वेस्ट ऑफिसर टू ड्रॉप द प्रोसीडिंग, जो अपना केस है उसको ड्रॉप कर दिया जाए, ज़ीरो कर दिया जाए। ठीक है, और ये अपन ने एंटर कर दिया, तो ये टाइप कर रहा है। बेसिक एक रेडी हो गया, इसको अपन कॉपी पेस्ट करके एडिट कर लेंगे एज पर आर नीड्स। एक सेकेंड, एक बार रिसीव करो, कौन है, बात करो। अच्छा हाँ ठीक है, बाद में कर लेंगे, उनको रोक दो। ठीक है, ये हो गया अपना बेसिक ड्राफ्ट आ गया यहाँ पे सॉफ्टवेयर में। इसको क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी होता है, कॉपी कर लिए, उसके बाद ये रिप्लाई वर्ड डॉक्यूमेंट बना लिए, यहाँ पे पेस्ट कर लो, बेसिक रिप्लाई रेडी। कौन सा फॉर्मेट में रिप्लाई चाहिए अपन को, हेलो जी, गौरी जी से बात हो रही है। हाँ मैम, आप अभी ऑफिस आए थे, मैं एक मीटिंग में हूँ, आप मेरे को आधी घंटे बाद कॉल बैक करिएगा। हाँ, कौन सा है फॉन्ट अपना, फॉन्ट ये अक्षर का फॉन्ट क्या रहेगा। फॉन्ट कितने बार बता चुका हूँ कौन सा रखना है अपन को। हाँ, बुक, बुक एंड टिक, बुक लिखोगे तो ये आ जाएगा। क्लियर, ठीक है, और इसका साइज रहेगा 13। ठीक है, अब एक बेसिक रिप्लाई आपके पास रेडी हो गया इतने जल्दी, विद इन अ मिनट ये रेडी हो गया। अब इसको फटाफट एडिट कर लो। योर कंपनी लेटर हेड लिखा है, अपन को लेटर हेड में डालने की इच्छा नहीं है अभी। फिर डेट लिखा है, डेट अपन कब डालते हैं, जिनको एड्रेस कर रहे हैं उसके बाद डेट डालते हैं, पेस्ट। ऑफिस ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स सर्कल 1 दुर्ग को एक साथ कर देते हैं। ठीक है, उनकी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर आ गया, ये डेट आ गया। फिर सब्जेक्ट रिस्पॉन्स टू नोटिस, नोटिस का रेफरेंस नंबर ASMD 10 डेटेड, ASMD 10 का डेट वो अपने आप उठा लिया, इसको फॉर्मेट कर लो, बोल्ड कर लो। क्लियर, फिर ये अपना आ गया GSTN, अपना एड्रेस, अपना मतलब क्लाइंट का। ठीक है, फिर रिस्पेक्टेड सर या मैम, तो ये मैडम है, हमको पता है। अब ये देखो ये कैसा है, ये पीछे है, फिर ये इधर आगे निकला हुआ है, ये पीछे है। इसको अपन को कभी भी कुछ भी अपन लीगल ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो उसको जस्टिफाई इंडेंट करना है, पूरा लाइन से हो रहा है। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है, वी आर इन रिसीट ऑफ योर नोटिस डेटेड 1 दिसंबर 2023 रिगार्डिंग डिस्क्रिपेंसीज इन GST रिटर्न फॉर अप्रैल 18 टू मार्च 19।
ठीक है, आईटीसी में जो डिफरेंस है। ठीक है, मतलब आपको जो हेडिंग भी लिखना पड़ता था वो भी वो पकड़ के हेडिंग लिख दिया। ये देखो, ये नोटिस है, ये नोटिस है, पहला है आईटीसी 3B2A का डिफरेंस है, तो ये हेडिंग अपने आप आ गई है। उसके बाद क्या लिखा है, अपॉन रिव्यू ऑफ मेंशन डिस्क्रिपेंसीज वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट द अपेरेंट डिस्क्रिपेंसीज इन आईटीसी बिटवीन 3B2A हैव बीन रिकंसाइल्ड। वी हैव इनएडवर्टेंटली मिस्ड रिपोर्टिंग सर्टेन ट्रांजैक्शन which result in observed variance. However, we have rectified error by filing DRC03 with ARN number wherein the corrected tax amount have been duly deposited. तो इसको हाईलाइट कर दो कि हमने टैक्स पे कर दिया है। क्लियर? फिर 1 और 3B का डिफरेंस है। इसमें भी वही लिखा हुआ है कि हमारी गलती के कारण वो डिफरेंस आ गया था और हमने इसका जो डिफरेंस है उसका टैक्स पे कम कर रहे हैं। फाइलिंग DRC03 विद आउटस्टैंडिंग टैक्स लायबिलिटी। फिर अपन जो लिखे, वी वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यूअर काइंड कंसिडरेशन इन ड्रॉपिंग एनी फर्दर प्रोसीडिंग अगेंस्ट अस इन दिस मैटर। मतलब ये केस को अब आप खत्म करिए क्योंकि हमने टैक्स पे कर दिया है। इमीडिएट एक्शन इन रेक्टिफाइंग द डिस्क्रिपेंसीज क्लियरिंग आउटस्टैंडिंग टैक्स लायबिलिटी। वी अश्योर दैट हमारा पूरा जितना भी है टैक्स का वो सब पूरा उसका हम पालन कर रहे हैं। कुछ भी इन्फॉर्मेशन लगेगी तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यूर सिंसियरली, अपने यहाँ पे प्रोप्राइटर का नाम डालना है। प्रोप्राइटर का नाम, उनका डेजिग्नेशन मतलब प्रोप्राइटर, नवकार टेक्सटाइल्स आ गया, और उनका ईमेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर डाल दो। ठीक है, बस ये रेडी हो गया। इसको फिर जीएसटी पोर्टल में अपलोड करना है, वो भी मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या नाम डालना था, प्रोप्राइटर का नाम क्या है? शारदा जैन। शारदा जैन। स्पेलिंग देख लेते हैं, SHARDHHA, SHARDHHA जैन। फिर प्रोप्राइटर PROPRIETOR, नवकार टेक्सटाइल्स। ये हो गया रिप्लाई रेडी। इतना सिंपल है ये। कितना टाइम लगा अपन को? ये रिकॉर्ड हो रहा है, कितनी देर हुई, कहाँ पे दिखता है? 8 मिनट। 8 मिनट में रिप्लाई बना के रेडी। और उसमें अपन ने अपना कितना दिमाग यूज़ किया? कुछ भी नहीं। अब इसके बाद इसको अपलोड कैसे करते हैं? तो इसको सबसे पहले, अब यहाँ पे अपन जैसे जो DRC03 पे किए हैं अपन ने आज, उसको इस रिप्लाई के साथ जमा करना पड़ेगा, तभी उनको पता चलेगा। तो यहाँ अपन लिख देते हैं DRC03 अटैच फॉर योर रेफरेंस। सिंपल। इसको सेव करो, PDF में एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट में क्लिक करो, रिप्लाई, और यहाँ पे डेट डाल दो। डेटेड क्या है? 21/3/2024। ये रिप्लाई रेडी हो गया। ठीक है, अब इनके पोर्टल में लॉगिन करना है। क्या नाम है? नवकार टेक्सटाइल। ये हमेशा कैप्चा अपन को डालना रहता है सो दैट वो सॉफ्टवेयर अपडेट होए। 712181। ठीक है, अब लॉगिन करना है। तो इस वीडियो में अपन दो चीज़ सीख गए। क्या क्या सीख गए? कि एक बेसिक रिप्लाई कैसे बनाएं स्पीड से, कि वो एटलीस्ट इस लेवल पे आ जाए कि उसको जो अपने सीनियर है वो चेक कर पाए। और अब ये सीख रहे हैं कि रिप्लाई कैसे अपलोड करते हैं। लॉगिन करने के बाद सीधा जाना है व्यू नोटिसेज एंड ऑर्डर्स में।
एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर में जाना है। हाँ, ये DRC01 आया हुआ है 17/1/2024 को, उसको अपन एक बार डेट में मैच कर लेते हैं। DRC01 एक सेकेंड 17/1/2024 और रेफरेंस नंबर भी मिला लो। ZD से शुरू हो रहा है, AATU में ख़त्म हो रहा है। ZD से शुरू हो रहा है, AATU में ख़त्म हो रहा है। तो उसमें अपन को रिप्लाई करना है। यहाँ पे व्यू में क्लिक करना है, रिप्लाई में क्लिक करना है, ऐड रिप्लाई। अब यहाँ पे दो आ रहा है, रिप्लाई टू शो कॉज नोटिस और रिप्लाई टू DRC01A। जो DRC01A होता है वो क्या होता है, इंटीमेशन बिफोर शो कॉज नोटिस। मतलब DRC01 आता है, उसके पहले एक नोटिस आता है कि हम आपको शो कॉज नोटिस इशू करने वाले हैं। अब अभी जो DRC01 है उसको बोलते हैं शो कॉज नोटिस, और अपन रिप्लाई भी किसका करेंगे, शो कॉज नोटिस का। कहने का मतलब ये है कि जो भी नोटिस सबसे लेटेस्ट है उसी का अपन रिप्लाई करेंगे। तो शो कॉज नोटिस का अपन रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ रिप्लाई में क्या लिखना है, रिस्पेक्टेड मैम प्लीज फाइंड अटैच्ड रिप्लाई टू नोटिस issued by your good office. We have paid the due tax in DRC03 dated 21/03/2024, ठीक है, which is attached for your reference, which is also attached for your REFERENCE reference. I request you to kindly drop the proceeding, ठीक है। यहाँ पे चूज फाइल करना है। अब जो अपन ने रिप्लाई बनाया है उसको अटैच करना है। और किसको अटैच करना है, बोलो श्रुति मैम, और किसको अटैच करना है। एक तो रिप्लाई बना है, ये रिप्लाई डेटेड 21/3/2024 जो अभी अपन ने चैट जीपीटी का यूज़ करके बनाया, वो अटैच करना है। और जो आज सुबह फाइल करे DRC03, कहाँ गया DRC03, ये दोनों अटैच कर दिए, ठीक है। इतना सिंपल है। टोटल अपन 13 मिनट में रिप्लाई बना दिए, सबमिट कर दिए, बस, ठीक है। सेम प्रोसीजर है। सबसे पहला क्या है, जब भी, अब एक बार नोटिस को की चेकलिस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें OTP डालना रहेगा बस, ठीक है। OTP यहाँ अपन भेज देते हैं, आप उनसे बात कर लो, योगेश सर से। रुक जाओ, ये बाद में करेंगे, पहले मैं फटाफट एक बार चेकलिस्ट डिस्कस कर लेते हैं। टेलीग्राम है क्या इसमें, ये कहाँ गया अपना GST नोटिस। थैंक यू भैया, रख, आप ले लो आपका, हम लोग ले लेंगे एक साथ तक। हाँ हाँ, ये अपन डिस्कस कर रहे हैं चेकलिस्ट, ये आप सबके पास रहनी चाहिए, ठीक है। और जिसको भी नहीं मिली है वो अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, और यहाँ पे GST नोटिस में मिल जाएगी। ये जो है यहाँ क्लिक करोगे तो मिल जाएगा। यहाँ पे ऊपर में पहले बताया गया है कि क्या क्या नोटिस होती है, किस किस प्रकार की होती है। अभी मैं बता रहा हूँ डील कैसे करना है। तो जब भी नोटिस आई कोई भी, ठीक है, तो वर्क डॉक्यूमेंट में उस फाइनेंशियल ईयर में जाके GST के फोल्डर के अंदर जाके नोटिस वाला फोल्डर के अंदर जाके उस क्लाइंट के नाम का फोल्डर बनाना है। जैसे कि इस केस में फाइनेंशियल ईयर 18-19 में GST के अंदर नोटिस बना हुआ है, और यहाँ पे अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं। अभी अपन जिनका डील कर रहे हैं वो ये वाले क्लाइंट है, ठीक है। तो वो नोटिस को यहाँ सेव कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, नोटिस को सेव कर लो और उसको रीनेम कर दो। ASMD 10 है तो ASMD 10, DRC01 है तो DRC01। उनको स्टडी कर लो, स्पीड से गो थ्रू कर लो। उसके बाद उसको प्रिंट करके फाइल बना लेना है, ठीक है। और कुछ नोट्स बनाना है आपको। नोटिस पढ़ के कुछ समझ आ रहा है कि पहला पॉइंट 3B R1 का डिफरेंस है, दूसरा 3B 2A का डिफरेंस है, वो नोट कर लो। और लास्ट डेट ऑफ रिप्लाई कब है, सबसे इंपॉर्टेंट खेल यहाँ रहता है, ठीक है। हर क्लाइंट के लिए अलग अलग फाइल बनेगी।
हर फाइल मतलब हर फाइनेंशियल ईयर के लिए भी अलग अलग क्लाइंट फाइल बनेगा। मतलब अगर दी एक ही क्लाइंट है जिसका 2 नोटिस है अलग अलग फाइनेंशियल ईयर का, तो हर नोटिस का अलग अलग फाइल बनेगा। ठीक है, क्लाइंट के साथ वो नोटिस शेयर करना है व्हाट्सएप ग्रुप में और उनको कॉल करके बोलना है कि जो भी 3 दिन बाद 4 दिन बाद सर इसका रिप्लाई हम आपको बना के दे देंगे। मास्टर रिप्लाई बना हुआ है अपना मास्टर फोल्डर में, वहाँ से कॉपी करना है। अब अभी ये हो गया पुराना तरीका। नया तरीका क्या है, उसको कॉपी करो, जो भी नोटिस आई है उसको कॉपी पेस्ट करो चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी में थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे आपको। जैसे अपन ने लिखा कि ड्राफ्ट रिप्लाई, नोटिस को कॉपी पेस्ट कर लो और ये देखो चैट जीपीटी खुला होगा। चैट जीपीटी में मैंने क्या किया, नोटिस को कॉपी पेस्ट कर लिया, भले वो कैसा भी फॉर्मेट दिखे चल जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, हाँ हाँ वो भैया भरवा लेंगे, हाँ ठीक है। क्या भैया, हाँ हाँ, और मेरे को वहाँ से एक बार कॉल करके बता भी देना आज का कर रहे हैं कि कल का कर रहे हैं, और वहाँ भैया को ही बता देना। ठीक है, प्रिपेयर रिप्लाई टू नीलेश भैया, ये 2 लाइन मैंने एक्स्ट्रा लिखी है। मतलब बड़े पापा बड़ी मम्मी को ही बता देना कि कल का ले लेके, ऐसा पूछना कि कल उन लोग फ्री हैं क्या, कल का ले लेते हैं शाम का, अगर दियो मना करेंगे तो। प्रिपेयर रिप्लाई, बस ये 2 लाइन मैंने एक्स्ट्रा डाली है। प्रिपेयर रिप्लाई टू द अबव नोटिस, हमने DRC03 में टैक्स पे कर दिया और उसकी डिटेल, ये रिप्लाई आ गया, इसको मैंने कॉपी पेस्ट करा वर्ड में, और वर्ड में उसको थोड़ा बहुत एडिटिंग कर लिया और ये रेडी हो गया। ठीक है, और क्या था, हाँ अब जो ऑल कॉमन पॉसिबल डिटेल है वो अपने आप चैट जीपीटी डाल ही देगा। ठीक है, फिर जो भी नेसेसरी अटैचमेंट है वो आपके उस फोल्डर में रहना चाहिए। जैसे अपने केस में DRC03 था, वो भी अपन ने फोल्डर में भी रखा और जब ऑनलाइन अपलोड कर रहे हैं उसमें भी इंक्लूडेड है। फिर कोई भी चीज़ है तो उसको क्रॉस चेक कर लो, फैक्ट्स एंड फिगर्स को। एंश्योर दैट रिप्लाई सबमिटेड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, तो अभी अपन ऑनलाइन डाल रहे हैं। फिर ऑफलाइन भी जाके जमा करना पड़ेगा, उसमें एक्नॉलेजमेंट लेना पड़ेगा। ऑनलाइन जब जमा करेंगे तो एक्नॉलेजमेंट आएगा, जो भी मैं दिखाऊंगा उसको फोल्डर में सेव करना है, क्लाइंट के ग्रुप में डालना है। ऑफलाइन जमा करेंगे उसका भी एक्नॉलेजमेंट को स्कैन करके फाइल में लगा के व्हाट्सएप करना है और फोल्डर में भी सेव करना है। क्लियर, एकदम सिंपल है। अब अभी अपन जहाँ तक पहुँच गए हैं, यहाँ पे अपन को क्या करना है, OTP डालना है। कॉल करो, OTP लो, डाल दो मैम यहाँ पे। अच्छा, तो ये व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दो। हाँ हाँ हाँ, सब में खुलेगा, सब में खुलेगा, बस लॉगिन करना पड़ेगा। तो अपने ऑफिस का ईमेल आईडी से लॉगिन विद गूगल करना। जैसे दिखाता हूँ, ये देखो चैट जीपीटी कैसे खोलते हैं। आपको गूगल में लिखना है चैट जीपीटी, लिख दिया, ये पहली वेबसाइट आ गई, यहाँ क्लिक करोगे, रुक जाओ, ठीक है, लॉगिन में क्लिक करना है। फिर कंटिन्यू विद गूगल में क्लिक करना है और अपने ऑफिस का ईमेल आईडी आएगा, क्योंकि सब ब्राउजर में ऑफिस का ईमेल आईडी लॉग्ड इन है। ये देखो, ये ऑफिस के ईमेल आईडी से लॉग्ड इन हो गया, सरस्वती कंसल्टेंट। बस फिर यहाँ पे आप जो भी लिखोगे उसका वो रिप्लाई बना के देगा, ये नीचे नीचे। ठीक है, नोटिस को कॉपी पेस्ट करो यहाँ पे और नीचे लिख दो प्रिपेयर रिप्लाई, तो बना देगा, सिंपल। हाँ क्या बोले सर, वो ड्राइव कर रहे हैं, थोड़ी देर में बता। चलो, तो यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया। इसका OTP डालोगे, वैसे ही फिर वहाँ पे एक इसका एक्नॉलेजमेंट आएगा। अब देखो एक्नॉलेजमेंट क्या आएगा, अपन कौन से फॉर्म का, कौन से नोटिस का रिप्लाई करें अभी। DRC03 तो टैक्स पेमेंट का होता है मैम, ये देखो DRC03 चालान ऑफ टैक्स पेमेंट। DRC01 का रिप्लाई करें अपन, DRC01 का रिप्लाई इन फॉर्म क्या होता है, DRC06। तो जब आप यहाँ पे OTP डालोगे ना, उसके बाद एक डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, वो डाउनलोड करोगे तो वो DRC06 फॉर्म में डाउनलोड होएगा। उसको क्लाइंट के ग्रुप में डालना है और अपने फोल्डर में सेव करना है। ठीक है, बस अभी आप कर लेना।